हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं SICI के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि CGL 2024 के टायर 1 में आए हुए थे। ओके, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इसको स्किप ना करे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है इजी टू हार्ड बनाए हैं। इसीलिए अगर आपको स्टार्टिंग में देख रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है वो बाद में आएंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और शायद आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जिन लोगों को SICI में कुछ प्रॉब्लम होती है वो इस वीडियो को ज़रूर ही देखें, उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। 8400 की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 होने में कितने वर्ष लगेंगे? ऐसा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। बोला है कि 8,084 जो है राशि है वो 7% की दर के बाद 11,928 हो जाता है। तो SI का फार्मूला क्या होता है? P/R/T/100। तो हमें SI निकालना पड़ेगा। हमारा SI कितना हो जाएगा? 11,928 में से 8400 माइनस कर देंगे। 8400 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 28। और 8 में से 4, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 35। ठीक है, 35 28 हमारा हो गया SI। तो हमारा अगर हमें टाइम निकालना तो टाइम कितना क्या होता है? SI इंटू 100/P, मतलब प्रिंसिपल मूलधन इंटू R, ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? SI हमारा हो गया 35 28 इंटू 100/8400 इंटू हमारा R कितना है? 7। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7×5 35 और 7×4 28। अगर हम देखेंगे 8 छंग 48, 6×4 24, 6% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला इसका आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया? हमने क्या किया है, क्योंकि जो 11,928 दिया है ये राशि दी है, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, ये मूलधन है तो हम मूलधन में मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, वो हमारा आया 35 28। ठीक है, तो ये जो फार्मूला बना है ये कैसे बना है? SI बराबर होता है P/R/T/100। ठीक है, जब हमें R और T या जो भी या P जो भी निकालना है तो हम इस फार्मूले को यहाँ से यहीं से बनाए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना ताकि और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7200 पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लें वीडियो रोक के, और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लें। पहला दिया है 7200 पर 16% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है, और 96,000 पर X% की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज बराबर है। दोनों की साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। पहला का कितना है? 7200 इंटू 16 इंटू 4/100 बराबर 9600 इंटू X हमसे पूछा है इंटू 4/100। 100 से 100 कट गया, इन 2 जीरो से ये 0 कट गया। ठीक है, अब सॉरी ये 3 है, 3 वर्ष है। ठीक है, तो 16 छंग 96, छंग 96, 4 छंग 24, 24 दिया हो गया 72। ठीक है, तो X बराबर हो गया हमारा ये वाला 3 और ये वाला 3 इंटू 3 बराबर 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 9%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों के साधारण ब्याज बराबर कर दिए, तीन सबका मूलधन, ब्याज की दर और टाइम दिया था। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। मतलब क्या है कि जो जो हमारा 3/5 लिखा है, ये जो होता है ये मूलधन हो गया, और जो ऊपर जो लिखा है वो 3, ये साधारण ब्याज SI हो गया, ये P हो गया। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। राशि उस राशि मतलब मूलधन, तो वो हो गया 5। ठीक है, तो ब्याज की दर पूछी तो R बराबर हमें पता है SI इंटू 100/P इंटू T, हमें पता है। SI हमारा कितना है? 3
गुणे 100, पी कितना है 5 इंटू 6, 5 छक्का 30, तो 300/30 बराबर 10, 10% हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है अभी स्टार्टिंग में, बाद में आएंगे हार्ड क्वेश्चन, तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए, कहीं जाना नहीं है, घबराना नहीं है। आज के बाद SICI से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ठीक है। आते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन था ये, 500 की मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज और इसी मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की प्राप्त साधारण ब्याज के बीच अंतर, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो साधारण ब्याज जो होता है वो अगर हम क्या परसेंटेज में माने तो क्या होता है, तो जो साधारण ब्याज होता है वो RT होता है। RT मतलब दर और टाइम, तो ये होता है RT% होता है, ये साधारण ब्याज के बराबर भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 500 दोनों में सेम है, तो RT पहले का RT कितना हो गया 5×3=15, दूसरे का कितना है 4×4=16, ठीक है। R×T, तो क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो सेम ही है। अब इन्होंने डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस हमें निकालना है, हमें माइनस चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। अपॉन में 100 होता है, 0 से 0 कट गया, तो 5×16 में से 15 गया ये, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस पूछा है, ये नहीं पूछा है कि पहले से बाद का डिफरेंस, ओनली डिफरेंस पूछा, तो हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, तो 5 में से क्या 5 हमारा आंसर हो जाएगा, 5×5, ठीक है, 5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज पर ली जाती है, इसमें भी अंतर पूछा है। उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि प्रिंसिपल सेम था, इसमें प्रिंसिपल अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे कैसे। देखिए 5,000 इंटू 3×15/100, दूसरा है 8,000 इंटू 4×12/100, 5,000 था, 1 0 कट जाएगा, तो 5×3=15, 15 225, ये 225 जीरो हो गया। इसका निकालेंगे तो 8×4=32, 32 का कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 36, 36 और 2 38, 38 40, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 14 में से 5 गया 9, और ये 7 में से 2 गया 5, और 3 में से 1 गया, तो 1590 इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ SI दोनों के अलग अलग निकाल लीजिए और उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। और कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3/5 मतलब 3 SI 5P इंटू 100 करते थे, अब इंटू 8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 300/40, ठीक है। 30/4 का मतलब होता है 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, 7.5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन एकदम। तो 3/5 हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, ये साधारण ब्याज लिखा तो ये साधारण ब्याज हो गया SI, और राशि पूछा है तो नीचे वाला राशि हो तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे थोड़े ब्याज दर पर उधार लिए, उसने क्या किया 9/5 पैसे उधारदाता को लौटाए, 9/5। अब ये देखिए, अब ये 9 क्या है, ये ब्याज नहीं है क्योंकि ब्याज नहीं लिखा, उसने 9/5 लौटाए, मतलब उसने 5 लिए थे बाद में 9 लौटाए, मतलब इसका जो SI हो गया 4 उसने और उसको दिए, ठीक है। तो अब ये SI हो गया 4, ये P हो गया, ये SI हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा है कि उसके बाद उसने, क्योंकि साधारण ब्याज पे दिया तो ऑब्वियसली बात है कि वो साधारण ब्याज मिला के ही देगा, तो पहले उसके पास 5 राशि दे, 4 साल के बाद उसने 9 दिया, मतलब 4 उसने क्या दिया ब्याज मिला के दिया, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी SI 4×100/5 4 से 4 कट गया, 100/5 हो गया 20, तो इसका आंसर हो गया 20%, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, 1 मिनट होल्ड रखिए। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये, कितने समय में 5,000 रुपये
की दर से साधारण ब्याज नेक्स्ट के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब दोनों की एसआई बराबर है। तो 5000 इंटू 4 इंटू टी टाइम मान लीजिए बटे 100 इक्वल टू 8000 इंटू 8 इंटू 2.5 बटे 100। इस 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये देखिए टी बराबर कितना हो गया, 8 इंटू 25 अट्ठे 220 हो गया और 5 चौक 20 हो गया, 20 से 20 कर गया 8 ईयर्स। सिंपल था। आप ये तो बहुत सिंपल था, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं। एसआई को बराबर कर दिया, एसआई बराबर पीआरटी अपन 100 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपने। 9.5% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन 21,420 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा राशि। उन्होंने हमसे मूलधन पूछा है। तो अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ हो क्या मिश्र धन दिया हुआ, तो हम उसको लिखते हैं, जैसे हमने बोला था ना आरटी परसेंट जो होता है वो होता है ब्याज। अगर इसमें 100 प्लस आरटी हम कर दें तो ये हो जाता है हमारा मिश्र धन। वही हम यहाँ पे करेंगे, 100 प्लस 9.5 का 2 गुना करेंगे, 9 दूनी 18 1 19 हो गया। ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि ये 100 हमारी राशि है, 19 हमारा ब्याज है। तो टोटल 119 की वैल्यू हो जाएगी 21,420। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे हमें लास्ट में क्या लाना है, 2 लाना है। तो कौन सा नंबर, 9 अट्ठे 72। अगर हम ऑप्शन से देखेंगे तो 9 अट्ठे 72 ही कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 9 तिया 27। ऑप्शन सिर्फ यही है। बाकी अगर आपको 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर आपको डिवाइड करना है तो आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि 100 प्लस आरटी जो होता है वो हमारा मिश्र धन होता है, आरटी ब्याज होता है, 100 तो हमारा मूलधन होता ही होता है। 1456 की राशि 10 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो ये परिपक्वता पर इतनी हो जाती है। तो दर पूछिए, सेम 1456 देखो 2366 हमारी हो जाती है। हमारा मूलधन कितना था 1456, तो ब्याज हमारा कितना हो गया, 6 में 6 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 13 में से 5 4 गया 9, 9 4 13। तो 910 इंटू 100 बटे 1456 इंटू 10, 0 0 कट गया। क्या है, किसी से कटेगा, 16 एकम 16, 16 ने में 144। ठीक है, ए से कट जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बटे 16। तो इसका फ्रैक्शन याद कर लीजिए 6.25, 96। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/8 का, 1/4 का, 1/6 का, 1/7 का, 1/16 का, सारे आपको पता होने चाहिए। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ठीक है, मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक मूलधन 6 वर्षों की साधारण ब्याज की दिया जाता है, यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता है तो 15-12 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7% इधर भी अधिक दिया है तो इधर भी अधिक दिया है, तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, जो यही ब्याज मान लो। तो कितना हो गया हमारा आरटी परसेंट, 7×42, तो 42 की वैल्यू हो गई है 15-12। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। हमको यूनिट में 2 लाना है, दो दिख रहे हैं, एक तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो अगर हम डिवाइड कर लें वो ज़्यादा सही, हमारा 3600 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 31 होगा तो 3 चौक 12 और 1 2 ही नंबर बढ़ेगा, डायरेक्ट 3 गुना नहीं हो जाएगा, 3 नहीं बढ़ जाएगा, तो 36 ही होगा। बाकी देख लेते हैं, 15-12, 42 का 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 52 हो गया, ये हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25। ठीक है, आप अलग से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखो अधिक की बात की, इधर भी अधिक है इधर भी अधिक है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, बड़ा लैंग्वेज बड़ी है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। एलिगेशन लगाना है, 6% और 4% और 4.7%। ठीक है, इसमें से क्या कितना हो गया 1.3 और ये हो गया 0.7, मतलब हमारा रेशियो हो जाएगा 13:7।
13 7 20 की वैल्यू 2 लाख हो गई। तो हमसे कौन सा पूछा है, दोनों का पूछा है। तो 20 बराबर 2 लाख, तो 1,30,000 और ये 70,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 की वैल्यू कितनी, दो, जितनी भी 2 लाख है 2 लाख, तो एक की वैल्यू 0.1 लाख, तो 13 की कितने हो जाएगा 1.3 लाख, 1.3 लाख और 70.7 लाख या 70,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। रामू ने एक ही समय पर, ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि रामू ने क्या किया है, दो इंसान है राजू और रवि को। राजू को तो उसने 3,000 रुपये दिए और रवि को पता नहीं कितने दिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का समान है, और 5 वर्ष के बाद उसको कितना ब्याज मिला। तो ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि आर और टी दोनों इक्वल है, तो हमारा जो प्रिंसिपल उसका सम कर दीजिए, क्योंकि उनको मिला के ही 1,600 दिया है। अगर डिफरेंस होता तो हम डिफरेंस करते, 3,000 प्लस एक्स मान लो, इंटू 8 इंटू 5/100, इनको मिला के हो गया है 1,600। ठीक है, 8 पंजे 40 हो गया ना, 40 से इसको काटेंगे, ये भी 40 हो जाएगा। तो 3,000 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया है 4,000। तो हमारा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल फार्मूला लगाना था, बस हमारा आंसर आ जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000, 1/4,000 पर, अच्छा 4,000 का 1/8% पर एलिगेशन लगा लीजिए, 8 शेष भाग 10% पर, 4×32 4×32, ठीक है, 10%। ठीक है, देखो ये दिया है इन्होंने, ब्याज मिला है, तो इसका अगर हम कंबाइंड का अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो कैसे निकलेगा, 352 बटे हमारा प्रिंसिपल कितना था 4,000 इंटू 100, तो हम अगर ऐसे निकालेंगे 8.8 आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी निकल सकता है और ब्याज से भी निकल सकता है, दोनों से बताएंगे। ये कितना हो गया 1.2, ये हो गया 0.2, 0.8, तो 4×3 12, 4×2 8, 3:2 हो गया। 3:2 की वैल्यू होगी 4,000, मतलब 5 की वैल्यू होगी 4,000। तो पूछा किसका 10%, 10% ये 2 की वैल्यू कितनी होगी, 8×2 16 हो जाएगा, 5×2 40, 8×2 1600 हो जाएगा। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाला तो आप ब्याज से भी निकाल सकते हैं। 4,000 का 8% हो जाएगा 320, 8×32, और ये हो जाएगा 400, 10% हो जाएगा 400, ये कितना हो गया 352, ये कितना 48 और 32, 16×3 = 48, 16×2 = 32। इससे भी रेशियो 3:2 है, इससे भी है, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं इसको, समझे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इसको देखिए, 1,040 हमारी पहली राशि थी, 1.5 वर्ष में इतनी हो जाती, तो हमारा ब्याज कितना हो गया 1230 में से 1,040 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 190। ठीक है, तो अब लगा दीजिए आप, आर बराबर SI 190 इंटू 100, 1.5 इंटू, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 5×3 = 15। ठीक है, और यह 8 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 200, 8 से कटेंगे 13×8 104 आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 19×95, 19×2 38 और 9 47, 38 और 9 47 बटे 39। अगर इसको डिवाइड करेंगे 39 एकम 39, और कितना बचा हमारा 8 ही तो बचा ना, 85, 39×2 78, 78 और 7 85, 7/39 हमारा आंसर हो जाएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, 12 सहित 7/39, इसको आप कॉपी पे कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल ही था। ओरल करने की कोशिश करिए तो बहुत आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में स्किप ना करें, वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें तभी समझ आएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजेश द्वारा 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर ली जाती है ऋण के रूप में, लेकिन राजेश समय पर नहीं चुका सका, और उसने 2 वर्ष का और समय मांगा, लेकिन ऋणदाता ने क्या किया, उसने बोल दिया जो ब्याज मिला है हम उस पर भी
ब्याज लेंगे, मतलब ब्याज दर को मूलधन के रूप में शामिल कर लिया। कहने का मतलब समझे कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रिंसिपली पर भी ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें उसने बोल दिया है कि ब्याज को भी मूलधन में शामिल कर दिया जाए, मतलब वो उसी में जोड़ दिया जाए। तो इसको हम एक लाइन में करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 10,000, मैंने बताया था ना, अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो 100 प्लस आर टी कर दीजिए। आर टी हमारा कितना हो गया, 2 इंटू 15 30। तो इसमें क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इस ब्याज को उसी में मिला दिया है, तो मतलब वो मिश्र धन बन गया। तो कितना हो गया, 15 दूनी 30, 100 प्लस 30 कितना हो गया, इंटू 130/100। अब उन्होंने फिर 2 वर्ष के बाद पूछा है भुगतान की कुल राशि पूछी है। ब्याज पूछा होता तो हम 30/100 कर देते, लेकिन उन्होंने राशि पूछी है तो हम दोबारा वही करेंगे, क्योंकि रेट और टाइम वही है, टाइम भी 2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 15 ही है। ठीक है, अगले 2 वर्ष, ठीक है, 2 ही टाइम है। तो 15 दूनी 30 कितना हो गया, 130/100। तो 13 169 और 00 आंसर आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? अगर नहीं समझ पाया तो दोबारा इस वीडियो को बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि जो ब्याज मिला था उसको मूलधन में शामिल कर दिया, मतलब वो मिश्र धन हो गया। भाई देखो, ब्याज अगर हम मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्र धन ही तो हो जाता है। तो हमने इसको क्या किया है, इसको डायरेक्ट हमने 100 प्लस आर टी करके मिश्र धन निकाल लिया, और उसका फिर दोबारा कुल राशि पूछा है तो दोबारा से कर दिया। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। रमेश के पास 18,000 है, ठीक है, और ओके, और 6% और 6,000 को 7,000 को उसने 5% पे दिया, 6,000 को उसको 6% दिया, और जो बचा हुआ पैसा टोटल हमारा 18,000 है, तो 7 6 13,000 निकल गया, तो 5,000 बचा है। तो उसकी दर पूछा है और टोटल हमारे पास ब्याज दिया है। तो 7,000 का 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 2 जीरो कट जाएगा, 7 पन्ना 35 350 प्लस 6 का 6 360, तो कितना होगा ये हमारा 710। हमारा टोटल कितना है 1160, इसमें से 710 कम कर देंगे, कितना बचेगा 7 4 11 450। ये 450 जो हमें मिला है वो उस कितने प्रिंसिपल पे मिला, 7 6 13 कम हो, 18 में से 13 कहाँ घट जाएगा, तो 5,000 बचेगा, डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100 काटेंगे तो 5 हमारा 45/5 आ जाएगा, तो 5 नेम 45, 9% उसका रेट होना चाहिए, तब हमारा आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, समझ गए होगे। 2 का ब्याज हमने निकाल लिया, टोटल में से घटा दिया, और उस ब्याज वो उसका कितने प्रिंसिपल पे मिला, वो 18 में से हमने 7 6 घटा दिए तो 5 बचा, वहाँ से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, और 18 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो साधारण ब्याज में अगर इस तरह क्वेश्चन आता है गुना वाला, तो एक फार्मूला होता है। देखो, आप ऐसे भी समझ जाइए कि पहले अगर 1 था, बाद में 7 हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा 6, मतलब 7 में से 1 कम हो गया। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा फार्मूला होता है n1 माइनस 1/T1, मतलब पहले कितना गुना था उसका 1 कम कर दीजिए, बटे T2 कर दीजिए, फिर जो पूछा है उसमें -1 करके T2, जो पूछा है टाइम पूछा टाइम, n पूछा n निकाल दीजिए। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। 14 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो 7 में से 1 गया, 6 बचा, कितना टाइम है 14। 18 गुना मतलब 18 में से 1 गया 17, बटे T पूछा है, तो 2 सत्ते 14 2 3 6, तो T बराबर हमारा कितना हो गया 17 सत्ते 119/3, 3 तिया 9, 2 बचा 29 हो गया, 3 नेम 27, 2 बचा 3 छक 18, 3 छक 18, 6 6 बढ़ता जाएगा, तो 6.7 कर देंगे, 39.67 इसका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब करते रहना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ गया को इस फार्मूला का याद रखना, नहीं तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमने पता है कि साधारण ब्याज में से प्रिंसिपल घटा देते हैं। अगर वो पहले का 7 गुना हो गया, मतलब पहले बन रहा होगा, तो 7 में से बन गया 6 हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और आर तो सेम ही है, तो इसलिए और आर भी घट जाएगा,
प्रिंसिपल तो बनी था और 100 भी कट जाएगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। अमन ने एक योजना में साधारण ब्याज पर 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, और फिर उसने एक दूसरी योजना है भी, उसमें पहले का 4 गुना निवेश किया, मतलब मूलधन 4 गुना कर दिया। सात, ठीक है ठीक है ठीक, कुल ब्याज दिया है। ठीक है, तो हमारा ब्याज कितना था, आरटी होता है, पहले का आरटी कितना हो गया, 5 × 8। अब आप ओरल करिए, ठीक है, 8×5 = 40 प्लस ये कितना था, देखो पहला था, पहले का 4 गुना हो गया, ठीक है, उसका हमने 1 मान लिया था, तो इसका 4 गुना मान लेंगे, तो 4×5 = 20, 20×7 = 140, 140 और 40 180, ये हमारा हो गया ब्याज। ये इसकी वैल्यू क्या है, 100, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 18 नेमा 162 9। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, उसने योजना बी में कितनी राशि निवेश की, तो बी में उसने 4 गुना की थी। ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो गया 900, लेकिन उसने 4 गुना बोली है, तो 4 गुना का 900 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 3600, क्योंकि बी में उसने पहले का 4 गुना किया था, तो 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उसने योजना ए का पूछा होता तो हमारा 900 ही आंसर होता। ठीक है, समझ गए होगे। ऐसे इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है और बिल्कुल घबराना नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। 10,800 की साधारण ब्याज से 24,800 हो जाता है, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 10,800 में से घटा दीजिए, 14,000 हो गया। ठीक है, वो आप सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, SI 14,000 × 100 बटे पी हमारा 108,000 इंटू ये हो गया 15.5, एक हटा दीजिए और एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 4 7, 4 से काट देते हैं, इसको काट लेते हैं, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10 2, 4 से काट देते, 2 यहाँ से ले लेते हैं, 2 यहाँ से ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 7,000, और ये 4 दूनी 8, 4 से तो 28। ठीक है, 27 × 31 से हम 7,000 को डिवाइड करेंगे, तो ये ऐसे करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 से कम 27, 27 3 81, 81 और 2 83, 837 से डिवाइड करेंगे 7,000 को, 8 8 7 56। ठीक है, आप देखो अब इसमें ऑप्शन से देखिए, आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 8 6 48 बहुत कम है, 8 से 70 को डिवाइड करेंगे तो क्या पास वाला क्या, 8 8 64, और अगर हम आगे भी देखेंगे 8 3 24, और या और आगे भी देख सकते हैं, 856 किसी यहाँ से लगा 5, 8 3 24, 24 5 29 के 9 यहाँ से लगा 2, और 8 2 64 2 68, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 करेंगे 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा 7,000 से, और 7 बहुत कम है, क्योंकि 8 से ही करने पे बच जा रहा है, तो 7 तो होगा ही नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते। बाकी अगर आपको पूरा डिवाइड करना है, आप पूरा डिवाइड करके देख लीजिए, 8.36 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1875 की राशि 4 वर्षों में 2625 हो जाती है उसी ब्याज दर पर, तो इसका ब्याज कितना हो गया, कितना बढ़ गया, ये देखिए 2625 में से 1875 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, और इधर 5 बचा, 15 में से 8 के साथ 750 बचा, 750 इंटू 100 बटे 1875, ये हो गया है इंटू 4, ये हो गया है आर। इसी R% पर इंटू मूलधन कितना 24,000 इंटू 9 बटे 100, समझे, ये हमारा टोटल, ये जो पूरा है ये हमारा क्या है, आर है, ये हमारा P इंटू टी और आर। ठीक है, हमने कैलकुलेशन नहीं किया, हमने डायरेक्ट ही इतना रख लिया। तो अब देखते हैं कि सॉल्व करते हैं। 100 से ये 100 था, ये 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 4 6 24 हो गया, 6,000 हो गया,
9 दूनी 18 नहीं कटेगा, 75, 25, 25 से काटेंगे, 25 कितना, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, ये 25 कट गया। इधर काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100, सॉरी 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, ये 24 हो गया। 75 से 75 कट गया, ये 10 घटा, तो 9 और 24 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, और 9 चौक 36, 216, 216 और 1 जीरो। अब ठीक है, इतना हो गया। अब इस 1 जीरो कम पड़ रहा है, कहीं से गायब हो गया। इसमें 1 जीरो था, 4 से काटा ना, 6000 होगा, तो 21,600 हो गया। ये हमारा हो गया ब्याज। हमारा मूलधन कितना था, 24 है, 24,000 इसमें जोड़ दीजिए, 21,600, तो 45,600 हमारा आंसर हो जाएगा। जो राशि मतलब मिश्रधन हमारा 45,600 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। देखिए, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया। एसआई के इंस्टॉलमेंट का एक तो फार्मूला भी होता है, आप फार्मूले से नहीं करिए, चलो बता देंगे, उससे भी पहले सिंपल तरीके से करते हैं। माना कि पहली किस्त जो है, चार किस्तें हैं, 4 वर्ष है ना, 4 किस्तें। पहली किस्त हमने 100 मान ली, इस 100 का 6%, देखो एसआई में क्या होता है, रेट जो हमारा ब्याज होता है वो हर साल समान रहता है। तो 6% अगर ब्याज की दर है तो हमारा ब्याज कितना हो गया, 6। हम क्या करेंगे, वो नेक्स्ट वाले में प्रीवियस से जोड़ते जाएंगे। तो पहले 100 था, तो अब कितना हो जाएगा, 106। फिर अब कितना हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, 112। अब कितना हो जाएगा, 118। चारों किस्त होगी ना, 1 2 3 4, चारों को जोड़ लीजिए, 8 2 10 6 16, 2 1 3 और 436। इस 436 की वैल्यू होगी इसके बराबर। ठीक है, क्योंकि ये हमारी किस्त के इक्वल के बराबर होगा, सम के। ठीक है, तो 436 की वैल्यू हो गई है 26,160। तो अगर हम देखेंगे, 6 जा रहा है ना, 6 छंग 36, क्योंकि 4 से करेंगे 26 को, 4 छंग 24 जा रहा, तो ये 6 जा ही रहा है। ठीक है, जीरो था इसमें, तो जीरो बढ़ जाएगा। 6 छंग 36, 6 3 18 3 21, 6 छंग 24 और 2 26। ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। सिंपल तरीका ये ऐसा ही निकालने का। एक फार्मूला भी होता है, वो कितना होता है, P इंटू 100/100 इंटू टी प्लस R इंटू T-1/2। ये भी होता है। अगर इसमें यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर भी इतना ही आएगा, क्योंकि जो नीचे है वो 436 के बराबर ही पहुँचेगा। जैसे कितना है, 4 है, 4 इंटू 100 कितना हो गया, 400। ये कितना है, 4 इंटू 6 इंटू 3/2, 2 से 2 कटा, 6 दूनी 12 3 36। तो हमारा 436 जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ओके, तो सेम ही सेम है, आप कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। मतलब एक जो है ब्याज है, 5 हमारी राशि है। प्रति वर्ष ब्याज की दर है वर्ष की संख्या का 5 गुना है। ठीक है, तो ओके, देखो मतलब कि ब्याज अगर x वर्ष है, टाइम है, तो दर कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है, तो और इसमें हमारा, अच्छा ठीक है, तो x इंटू 5x, ठीक है, बराबर कितना हो गया है, 1/5 इंटू 100। ठीक है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100/25। तो हमारा x कितना हो जाएगा, या 25 चौका 100 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये x2 है, मतलब ये टाइम है। तो हमारा r कितना हो जाएगा, वो टाइम का 5 गुना था, 5x था r, ये r है, ये t है टाइम। ठीक है, तो 5 5 दूनी 10, 10% हमारा पहले क्या था, इंटरेस्ट था। उसने बोला 3% की वृद्धि कर दीजिए, मतलब इसको कर दिया है 13%। ठीक है, साधारण ब्याज पूछा है, सिंपल। हमारा कितना है, 5600 इंटू 13 इंटू 6/100।
8 छंग 48, 56 इंटू 48 की गुणा करनी है हमें, 56 इंटू 78 की गुणा करनी है हमें। तो कैसे भी कर लीजिए आप, चाहे तो 78 को लिख सकते हैं 80 माइनस 2, ठीक कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 8 पंजे 40, 3 43, 480 और 2 गुना करेंगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 11, तो घटा 10 में से 2 गया 8, 8 और 7 में से गया 6 और 42 68 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं फैक्टर करके। ठीक है, ठीक है, आते हैं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल ना करें, बहुत हेल्प मिलेगी, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई अर्जित ब्याज कितना होगा जितने वर्षों में 10% की को एक 3/5 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। मतलब पूछा है कि 14% की साधारण ब्याज पर 16,000 की राशि ब्याज पे दी जाती है। तो इसके लिए हमें टाइम पता होना चाहिए, वो टाइम वही है जो 10% की राशि पर 3/5 भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। मतलब 3 ब्याज हो गया इंटू 100, 5 इंटू 10, 50 दूनी 100, 6%, 6 टाइम हो गया। यही टाइम हमें यूज करना है यहाँ पर। तो 16,000 इंटू 14 इंटू 6/100 कितना हो गया 16 छंग 96, 960 इंटू 14, 14 84 के 4, एक ही ऑप्शन 4 है तो वही हमारा आंसर है। बाकी देख लीजिए 14 84 और 14 ने में 126 और 8 114, तो 13,440 हमारा ऑप्शन सी है, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बैंक में जमा राशि 6% की ब्याज, देखो हम क्या एक बैंक में गए, 6% पर ब्याज हमें वहाँ पे मिलता है और हमने वहाँ पर 3 लाख जमा किए, उसमें क्या है बैंक जो है वो 30,000 अर्जित करता है। मतलब उसको कितने परसेंट का फ़ायदा हो गया, 30,000, 3 लाख पे 30,000 मिला, मतलब 10% का उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन वो 6% हमें दे देता है। ठीक है, तो उसको 4% का ही खुद का प्रॉफिट हो रहा है उसका। तो 6 लाख पे कितना हो जाएगा, 4% भी होगा सेम। तो 6 लाख का 4% कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2,40,000 होगा। 60 लाख का 6% निकाल लीजिए, 4% निकाल लीजिए, वो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि 6% पे आपने बैंक ने जमा कराया, लेकिन उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसी पैसे पे जो हमने जमा किया। तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 4% का हो रहा है, क्योंकि 10 को उसे मिला, 10 में से 6 उसने हमें वापस कर दिया, उसको 4% का। तो उतने पैसे पे भी बाकी जो पैसा 60 लाख, उस पर भी 4% ही उनका फ़ायदा होगा। वो कितना होगा, 2,40,000। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बनिया एक बनिया पर एक व्यापारी का एक वर्ष में 9810 रुपये बकाया है। यदि वह 6 महीने का हिसाब चुका देना चाहता है, यदि साधारण ब्याज 9% है, तो उसके बाद नकद भुगतान कीजिए। मतलब 9,810 रुपये बकाया है, मतलब ये मिश्र धन है। ठीक है, तो हमने बताया था 100 प्लस RT। तो देखो वो पहले 1 साल के लिए देता है, 1 साल में उसको चुकाना था 9810। तो 1 साल का हम क्या करते हैं, 100 प्लस RT, 100 प्लस R हमारा कितना है 9 और T है 1, तो 100 प्लस 9 109, 109 की वैल्यू हो गई है 9810, तो 1 की वैल्यू हो गई है 90। लेकिन अब हमारा R कितना हो गया 4.5, टाइम हमारा वही है। ठीक है, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने की वजह से तो हमने आधा कर दिया, तो अब हमारा कितना हो गया 100 इंटू 4.1 इंटू 1, क्योंकि 6 महीने हो गए, तो कितना हो जाएगा 104.5 इंट 1 की वैल्यू इतनी है, तो इसको भी हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 36 4 40, 9 एकम 9, 9,405 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि हमने 4.5 इंटू 1 किया, क्योंकि हमने 6 महीने का एक ही बार मान लिया, 6 महीने का। ठीक है, इसलिए 1 किया। अगर ये पूरे साल का पूछते तो हम 2 करते फिर।
975 का भुगतान किस्तों में करता है। हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 कम का भुगतान किया जाता है। यदि पहली किस्त 100 रुपये है तो पूरी किस्त का भुगतान करने में समय कितना लगेगा। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, जैसे कि 100, फिर एक कम हो गया 95, फिर ऐसे 5 5 5 5 करते करते जब तक 975 का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहेगा। अब हमें ये नहीं पता, हमने मान लिया ये एन तक जा रहा है, ठीक है, उसका सम कितना हो गया 975, तो एन बराबर an/2 हो जाएगा। ए का सम कितना होता है एन, तो 100, और क्या होता है n/2। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट वाले पता है तो दोनों का सम कर देते हैं हम, लेकिन हमें लास्ट नहीं पता है तो क्या होता है ट्वाइस इंटू पहले वाला, तो 200 हो गया, 2 इंटू ए 200 प्लस n-1। और देखिए 5 5 कम हो जा रहा है तो सार्वंतर हमारा -5 हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे 5 आ जाएगा और अंदर बचेगा n-1। ठीक है, यही तो हम करते हैं, ए निकालते हैं बराबर 975। तो n/2 इधर कितना बचेगा 200। अब हम क्या करेंगे 5n-5, हम देख रहे हैं 5 इसमें आ रहा है 975, तो हम 5 से डिवाइड ही कर देंगे पूरा, तो कितना हो जाएगा 9/2। अंदर देखो इसको करेंगे क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो 205 को करेंगे तो हो जाएगा 41 माइनस n इक्वल टू हो जाएगा 19×95 195, तो n41 माइनस n इक्वल टू हो गया है 19×2 38 से 39। अब ये देखिए ये 39 आ गया, अगर आप देखोगे 39 आ गया तो आपको याद आएगा 39 13 से कटता है। ऐसा कोई ऑप्शन है जो 13 या 13 से कट रहा हो, तो देखिए डी ऑप्शन 26 है, वो इससे कट रहा है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ऑप्शन पुट, वही वाला ऑप्शन पुट करके देख लीजिए 26 और 26 में से 41 में 26 के 15, क्या 15 और 26 की गुणा 390 है, हाँ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आंसर निकलेगा, नहीं तो इससे अच्छा तो आप ऑप्शन पुट करके देख लीजिए। और 390 से पता चल रहा है कि 13 से कटेगा ही कटेगा, तो जो ऑप्शन 13 से कट रहा होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ के लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी जल्दी कर लेते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। एक सेल फोन 600 या 300 नकद भुगतान के साथ साथ 2 महीने के बाद 360 का भुगतान करने पर उपलब्ध है। दर पूछा है, मतलब 600 या 300 का नकद, ये 300 के नकद के भुगतान के बाद हमारा प्रिंसिपल कितना बचा 300, और उस दिया उसने कितना 360, तो 60 रुपये उसका ब्याज हो गया, लेकिन वो 2 महीने में दिया है, तो निकाल लीजिए आर बराबर कितना हो गया 60 इंटू 100/300 इंटू टाइम कितना हो गया 2/12, 2/12 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 0 से 0 कटे, इधर 1 0 इधर बचेगा, तो 120 हमारा आंसर हो गया, 120% इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझे, तो 300 हमारा प्रिंसिपल था, लेकिन उसने 360 दिया, साधारण ब्याज है इसलिए ऐसे हम करेंगे, 60 बढ़ गया, ठीक है, लेकिन वो 2 महीने का है तो 2/12 हो जाएगा टाइम हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सोहन ने 11%, हार्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, हार्ड नहीं, अगर कोई लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल हार्ड नहीं है ये। सोहन ने 11% की साधारण ब्याज की दर से 141,545 की राशि उधार ली और प्रथम वर्ष की समाप्ति पर मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 चुकाता है। मतलब हमारा जो मूलधन 141,545 था इसमें से घटा दिया उसने, ठीक है, ब्याज का कुछ नहीं किया। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल है, मतलब पहले वाला ब्याज उसने नहीं दिया था उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो टोटल कितना पैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले साल का ब्याज निकालेंगे क्योंकि वो हमें लास्ट में ऐड करना है, तो 141,545 इंटू 11/100 कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 5 49, हासिल लगा 9, 11 पंजे 55, तो 4 हो गया, 11 पंजे 55, 55 4 59 के 9, हासिल लगा 5, 11 के 11 5 16, 11 154 हो जाएगा। ठीक है,
ये इतना हो गया, ठीक है। अब 11, अब इसमें से उन्होंने क्या किया, 25 490 हटा दिया है, तो इसमें से 490 और 25 ये हटा दीजिए, कितना बचेगा 5, 14 में से 9 गए 5, 4 में 4 गया 0, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, और 14 में से 2 गया 12। अब ये बचा, अब इसका निकाल लीजिए दोबारा से 11/100, कितना हो गया 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 5 60 का 0, 6.0 हो जाएगा। फिर 11 छंग 66 और 11 12 132, 32 और 6 138। ये ब्याज हो गया दोनों साल का, पहले साल का ये। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 9 1 10, 9 6 15, 1 16, 6 6 12, 1 13, 8 4 12, 1 13, 15 और 13 28 और 1 29, 29,300। तो हमारा पहले कितना था, हमारा बाद वाला कितना बचा, इतना बचा ना लास्ट में, तो 126 055 और ये कितना हो गया 29,336। जोड़ लीजिए 6 5 11, एक ऑप्शन ही आ रहा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 5 11, 5 3 8 1 9, 3 का 3 रह दीजिए, 9 6 अच्छा ये 12 नहीं है यार, यहाँ 11 बचेगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। 11 हो गया, तो 11 में 11 121 और 6 127 हो गया, यहाँ पर 127। अब ये मिस्टेक, चलो कैलकुलेशन कर लेना, 1 से हमारा बन गया था, 1 ही होगा। देख लेते हैं कितना होगा, 6 6 12 1 13, 7 4 11 और 1 12। इसको यहाँ पे सुधार लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सुधार कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो गया है, अच्छा इसको भी हटाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि हमें इसको जोड़ना है ना, तो इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा कितना हो गया है, ये तो हो गया था 9 6 15 1 16, यहीं पे लिख लेते हैं 0.00, और 6 6 12 1 13, 7 4 11 1 12, 15 और 12 27 1 28। अब जोड़ लीजिए 28 236, 28 236, 6 5 11, 5 3 8 1 9, 2 1 3, 8 6 14, अच्छा ये यहाँ पे 116 था, ठीक है, 12 1 13 1 14, ठीक है, 144 391, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और सपोर्ट करना, ताकि हम और वीडियो बना सकें और आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।